आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए एक हाथ को लेके है, जिसको आप एक आशीर्वाद समझ सकते हो, एक सतोगुण की स्थिति समझ सकते हो, एक ज्ञान समझ सकते हो। देखिए प्रकाश कहो, ज्ञान कहो, आशीर्वाद कहो, ये सब एक ही स्थितियां हैं। क्योंकि नीचे हमने देखे दो अलग अलग शब्द लिखे हैं। बाएं हाथ में हमने एक नियंत्रण शब्द लिखा है और नियंत्रण शब्द को तो हमने देखे सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि आशीर्वाद देखिए सत्वगुण का ही होता है। ये एक सात्विक स्थिति है। अक्सर हम देखिए पूजा पाठ में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परमात्मा के एक विभिन्न स्वरूपों की हम स्थितियां जो देखते हैं, इन सभी स्थितियों में स्वरूपों में आप अक्सर एक हाथ का एक आशीर्वाद पाओगे। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही एक व्यवहारिक हैं। इसलिए हमने इस आशीर्वाद के साथ जो दो सफेद तीर लगाए हैं, बाएं हाथ के तीर में देखिए हमने एक नियंत्रण शब्द लिखा है और दाएं हाथ में हमने एक शब्द लिखा है मिटाना। देखिए मिटाना के नीचे तो हमने देखिए तमोगुण लिखा है, जिसको काले रंग से दर्शाया जाता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में अंधकार कहो, एक तामसी स्थितियां कहो, बुराइयां कहो। अभी कुछ दिन पहले देखिए दशहरा गया है ना। अब दशहरा भी तो देखिए बुराई पर अच्छाई की जीत का एक द्योतक था। जितने भी पर्व देखिए भारत जैसे देश में मनाए जाते हैं, उन सबका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत हो, यानी कि ज्ञानमय स्थिति हो। जब तक सतोगुण देखिए मजबूत स्थिति में आपके हमारे जीवन में स्थान नहीं बनाता, तो फिर ये जो रजोगुण की जो एक नियंत्रण की स्थिति है, क्योंकि रजोगुण का विपर्य देखिए संसारी विषय भोगों से लिया जाता है। रजोगुण को क्रियाओं से भी जोड़ा जाता है, जबकि तमोगुण को तो देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है, हालांकि नींद से भी जोड़ा जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए अलग अलग स्थितियों में इनके अलग अलग भावार्थ हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखिए तमोगुण को एक निंदा से जोड़ा जाता है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा किस लिए? ताकि हम उस सत्वगुण से जुड़े, क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों में तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की देखिए अलग अलग स्थितियां हैं। लेकिन फिर भी संक्षेप में बार बार कहा जाता है कि तमोगुण रजोगुण दोनों गुण ही देखिए बंधनदायक है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से देखिए रजोगुण बंधनदायक कहा नहीं जाता, लेकिन एक विशेष अर्थों में देखिए रजोगुण को भी बंधनदायक इस दृष्टिकोण से बोल दिया जाता है कि ये रजोगुण अक्सर सत्वगुण का यदि नियंत्रण नहीं हो तो ये बिगड़ने लगता है। बिगड़ने का अभिप्राय ये फिर देर सबेर ये रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इसके पीछे के देखिए विभिन्न तर्क दिए जाते हैं। अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, क्योंकि तमोगुण रजोगुण ये दोनों देखिए पड़ोसी हैं, ये एक ही गली में रहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए तमोगुण रजोगुण ये पास पास हैं, इसलिए इनका संबंध बना रहता है। आज संसारी मनुष्य देखिए सत्संग के अभाव में उसकी इन दो गुणों में ही उठना बैठना सोना जागना ये बना रहता है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है, जिसको अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए कोई विशेष चिंतन नहीं करता कि उसके जीवन में किस गुण विशेष की प्रधानता चल रही है। एक साधारण मनुष्य को तो देखिए अपने तीन शरीरों का भी कोई विशेष ज्ञान नहीं है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य अपने आप को एक स्थूल शरीर ही मानता है और स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए आपके बारे विभिन्न प्रकार के रिश्ते नाते हैं, उपाधियां हैं। ये जितनी भी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती बिगड़ती हैं, इस स्थूल शरीर के स्तर पर ही इनका मूल्यांकन होता है। अब कोई निर्धन है, कोई अमीर है, किसी में देखिए कोई विशेष गुण है। जब संसारी जो जो स्थितियां लाभ हानि की होती हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही उनका एक मूल्यांकन किया जाता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही मिलने वाली सफलता को एक विशेष महत्व दिया जाता है, जबकि स्थूल शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, जो इस स्थूल शरीर को संचालित करता है,
और सूक्ष्म शरीर के भीतर भी एक ऐसी व्यवस्था है, उसको कारण शरीर कहा जाता है। अक्सर एक साधारण मनुष्य को देखिए, जब तक मनुष्य इन ग्रंथों को, शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से नियमित तौर पर पढ़ता नहीं या सुनता नहीं या इन पर चिंतन नहीं करता, तो ये जो तीन शरीरों की स्थितियां हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उनका उसको कोई विशेष ज्ञान हो नहीं पाता। ये जो प्रकृति के तीन गुण नित्य एक क्रम में आते हैं, क्योंकि शाम को सूर्य के डूबते ही तमोगुण का आरंभ होता है, अंधकार में स्थितियां बनने लगती। इसीलिए तो हम देखिए अपने अपने घरों में या जहाँ कहीं भी होते हैं, हम प्रकाश करते हैं, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी क्रियाओं को किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो। देखिए अंधकार में तो हमारा तन ठोकरे खाता है, तन का विपरीत स्थूल शरीर से एक ठोकरों से लिया जाता है। जब जब ज्ञान की स्थितियां कमजोर पड़ने लगती हैं, ये मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान की न्यूनता बनने लगती है, तो फिर मनु के स्तर पर देखिए अज्ञानता आने लगती है। और अज्ञानता में ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की एक विकार रूपी स्थिति है, ये सहज ही एक प्रधान होने लगती है, ये एक विकृत रूप धारण करने लगती है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी क्रियाएं बिगड़ने लगती हैं। क्रियाएं बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? आपके हमारे कर्म गलत दिशा में होने लगते हैं, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं ये करो, ये मत करो। जिनको करने की शास्त्र अनुमति देते हैं, उनको विहित कर्म कहा गया है, यानी कि वो सभी विहित कर्म राजसी और सात्विक माने जाते हैं। जबकि देखिए राजसी और सात्विक में तो बहुत अधिक अंतर है। राजसी कर्म तो वो कर्म माने जाते हैं जिसमें हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हुए एक धर्मानुसार विधि पूर्वक कर्म कर देते हैं, दूसरों को दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते। इसलिए अक्सर हम राजसी कर्मों को जीरो से जोड़ते हैं, खाया पिया बराबर। जबकि सात्विक कर्म देखिए एक विशेष महत्व रखते हैं, ये परोपकार के कार्य हैं। चाहे हम देखिए पशु पक्षियों को किसी भी प्रकार का भोजन उपलब्ध कराते हैं। अक्सर आप भारत में देखोगे ना, लोग पक्षियों को दाना देते हैं। विशेष रूप से देखिए आप कबूतरों को देखोगे, क्योंकि नीचे की सभी जोनियां प्रत्यक्ष रूप से ही देखिए तामसिक ही, लेकिन उनमें भी देखिए अलग अलग स्थितियां हैं। अब कौवे को देखिए तामसिक कहा गया, कबूतर को सात्विक कहा जाता है, अब तोता को राजसी कहा जाता है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। कभी कभी हम इन पर कुछ विशेष प्रकाश तर्कपूर्वक डाल देते हैं। अब गाय को जैसे सात्विक कहा गया, वैसे तो देखिए सभी पशु तामसी हैं, लेकिन उन पशुओं में भी देखिए अलग अलग स्थिति है। अब घोड़े को देखिए राजसी कहा जाता है, हाथी को भी राजसी कहा जाता है, और कुत्ते को तो देखिए तामसी कहा जाता है। भले ही आजकल देखिए कुत्तों को पालने का एक विशेष स्थितियां अक्सर आप समाज में, भारत में नहीं विदेशों में भी देखते हो। देखिए मेरा कोई इन सभी स्थितियों से कोई एक निंदा या विरोध नहीं है, लेकिन ये ज्ञान की स्थितियां समझाते समय देखिए, क्योंकि हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इसलिए हम यथार्थ ज्ञान पर ही एक विशेष प्रकाश डालते रहते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में सकारात्मक स्थितियां बनने लगे। इसलिए तो आज हमने देखिए हाथ के प्रकाश से, ज्ञान से दो एक ऐसे तीर सफेद रंग से दर्शाए हैं, जो एक ही काम करते हैं, यानी कि रजोगुण को नियंत्रण में लेते हैं, और तमोगुण जो एक निंदा रूपी है। जैसे यातायात के नियमों में देखिए कहा जाता है ना, निषेध कर्म मत करो। इसी तरह शास्त्र भी आपको में पाप कर्म को हो, निषेध कर्म, उनको करने से बार बार मना करते हैं। इसलिए हमने देखिए यहाँ एक तमोगुण के ऊपर मिटाना शब्द से एक विशेष प्रकाश जो है, क्योंकि जब जब देखिए तमोगुण की स्थितियां होती हैं वो नकारात्मक स्थिति है। तमोगुण को अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है, अंधकार से भी जोड़ा जाता है। अब अंधकार को दूर करने के लिए तो हम देखिए प्रकाश ही करते हैं। इसलिए हमने देखिए ये हाथ के प्रकाश से दो तीर साधारण शब्दों द्वारा नियंत्रण रजोगुण पर और मिटाना तमोगुण पर, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, इसलिए इसको मिटाने से हमने एक जोर दिया, और रजोगुण की उपेक्षा करो, तो इसको हमने नियंत्रण शब्द से
जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें ब्रेक होना जरूरी है, जहाँ कहीं हमने रोकनी होगी, बिना ब्रेक के तो हमें रोक नहीं पाते। ये रोकना किसको है? जो आपके मेरे अमर्यादित विषय भोग है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन हम सब हैं, देखिए हम सभी मनुष्य योनि में अर्जुन भी बन सकते हैं, दुर्योधन भी बन सकते हैं। देखिए अर्जुन के संबंधित अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार एक सात्विक स्थिति से जोड़कर समझाते हैं, क्योंकि दुर्योधन की स्थिति को हम तमोगुण से जोड़कर समझाते हैं, क्योंकि तमोगुण मनुष्य देखिए सुनता नहीं। अब तमोगुणी मनुष्य तो देखिए सत्संग सुनता ही नहीं, जबकि राजसी मनुष्य तो फिर भी देखिए बेमन से सुन भी लेता है। अक्सर हमने देखी इन पर कुछ विशेष स्थितियों में चर्चा भी की थी। एक बार हमने देखी चित्रों द्वारा, जैसे दोनों कान कोई अपने बंद रखता है तो वो तमोगुणी है, वो सत्संग को महत्व ही नहीं देता। जैसे कभी कभी हम घर में कहते हैं ना, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, जैसे दुर्योधन ने देखिए भगवान श्री कृष्ण जी का कहना नहीं माना, और कहना नहीं मानने पे देखिए जो जो भविष्य में यानी कि परिणाम रूप में जो जो स्थितियां घटी, उनसे आप और हम परिचित ही हैं। देखिए जब हम अपनी मनमानी करते हैं, एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, मन पसंद, मेरी मर्जी, ये सभी स्थितियां देखिए जब हम अपने हिसाब से अपने संसार को चलाना चाहते हैं, तो फिर आपका महाराज ये जो शास्त्रों की जो विधि विधान है, वो फिर आपके हमारे जीवन में कमजोर पड़ने लगते हैं। अब देखिए हम यातायात में जब चलते हैं तो आपको हमें कुछ नियम कायदों का पालन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा आपके हमारे चालान करते हैं। यदि हम लाल बत्ती पे भी रुकते नहीं तो मैं तो देखिए मेरी मर्जी है, मैंने तो आगे बढ़ना है, तो फिर अव्यवस्थाएं होती हैं। हम दूसरों के अधिकारों को, दूसरे के सुखों को कमजोर करते हैं, दुखी करते हैं। तो इसलिए ये प्रकृति की एक व्यवस्था में, जैसे यातायात की लाल बत्तियों के देखिए कायदे कानून बने हुए हैं, आपके हमारे चालान करते हैं, दंड मिलता है। ठीक इसी तरह देखिए शास्त्रों में भी ये कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत इन सभी स्थितियों पर देखिए पाप और पुण्य कर्मों की जो एक स्थितियां हैं, उसका एक भविष्य में परिणाम आता है। जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, वो आपके मेरे किए गए पाप कर्मों का ही एक फल होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में देखिए एक दुख पीड़ा अनुभव होता है। देखिए मनुष्य योनि में तो आपको हमें सचेत इसलिए रखा गया है ताकि हमें इन दुखों का बोध भी हो और सुखों का भी आपको हमें आभास होता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि पुण्य कर्म करो। ये जो हम परोपकार के कार्य है, जैसे आप भारत में देखते हैं ना, लोग भंडारे करते हैं, निर्बल मनुष्यों की अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से विभिन्न प्रकार के जो परोपकार के कार्य करते हैं, इन सभी परोपकार के कार्यों को देखिए सात्विक कर्म माना जाता है, ये पुण्य कर्म माने जाते हैं। इससे आपका हमारा देखिए पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है, जो भविष्य में अनुकूल परिस्थितियों के रूप में आपको हमें मिलता है। इन सभी स्थितियों पर हम एक साधारण स्तर पर तो एक चर्चा करते रहते हैं, और यही परोपकार के कार्य जब निष्काम भाव से होने लगते हैं तो फिर मनुष्य कर्म योग में स्थित हो जाता है। देखिए जब आपको हमें प्रकृति के विषय भोगों में फल भोगने की कोई इच्छा नहीं रहती, परमात्मा से जुड़ने की इच्छा रहती है। देखिए परमात्मा से जुड़ने की इच्छा का दूसरा नाम ही देखिए योग है, साधना है। और इस साधना में आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये क्रमशः पवित्र होने लगते हैं। देखिए जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र होने लगता है। मन बुद्धि के स्तर पर हम एक सत्संग करते हैं श्रद्धा पूर्वक, तो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगता है। ये श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग जब हम चिंतन मनन निरंतर करते हुए अपने कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने लगते हैं, तो वो शुभ संस्कार पहले के बने हुए शुभ संस्कारों को तो मजबूती प्रदान करते हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे उनको कमजोर करने लगते हैं, मिटाने लगते हैं। इसीलिए हमने देखे तमोगुण के ऊपर एक मिटाना शब्द लिखा है, यानी कि आपके हमारे जो बुरे संस्कार हैं, जो आपके हमारी साधना में एक रोड़ा अटकाते हैं,
बाधक बनते हैं, उनको हमने समाप्त करना है। और ये समाप्त कैसे होते हैं? जब हम रात को जल्दी सोने लगते हैं, क्योंकि रात को मोहनात्मक स्थितियाँ होती हैं। तमोगुण की मोहनात्मक स्थितियाँ स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों को भोगने में उत्तेजित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य देखिए रात को अपनी हानि कर बैठता है और सुबह देरी तक सोया रहता है। यानी कि वो जो एक परमात्मा का ब्रह्म मुहूर्त का जो एक आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद को हम प्राप्त कर नहीं पाते, अपनी साधना को आरंभ कर नहीं पाते। तो फिर जिसके फलस्वरूप आपके हमारी जो एक तामसिक स्थितियां हैं, अज्ञानता की स्थितियां हैं, बुरे संस्कारों के रूप में कारण शरीर की जो बिगड़ी हुई स्थिति है, उनमें कोई सुधार नहीं आता। इसलिए तो कहते हैं रात को जो हानि की स्थिति है उसको आप बंद करो, सुबह लाभ की स्थितियों को अर्जित करते रहो। यही तो आपके हमारे कारण शरीर के स्तर पर शुद्ध कमाई है। देखिए कारण शरीर कर्म से जितना जितना शुद्ध होता जाता है, उसी की ही परछाई आत्मा पे पड़ती है। और आत्मा तो देखिए चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। अब क्योंकि परमात्मा देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है। और ये ज्ञान स्वरूप आत्मा जब परमात्मा के सम्मुख होती है तो उसको उतने उतने अनुपात में, अब यदि आत्मा देखिए 32% शुद्ध अपने मूल स्वरूप में लौट आई है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर में शुभ संस्कार 32% बन चुके हैं। कारण शरीर में आपके मरे जो विवेक शक्ति जगने के कारण, देखिए सात्विक बुद्धि निरंतर बनती है सत्संग करने से। निरंतर सत्संग करने से विवेक शक्ति जगने लगती है, जो परमात्मा से प्रीति करवाती है, परमात्मा की समुखता बनाए रखती है। जितनी जितनी समुखता बनती है, जब विवेक शक्ति जगती है, उतनी उतनी आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है, उतने उतने अनुपात में वो परमात्मा के सम्मुख रहती है। या यूं को कि उतने प्रतिशत ही आपको में परमात्मा के आनंद की एक झलकें मिलती हैं। देखिए शब्दों के सही सही भावार्थ आपको में समझने हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है सत्वगुण की प्रशंसा करो, ताकि सत्वगुण से हम जुड़े, और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। देखिए उदासीन रहने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि जब जब भोग बिगड़ने लगते हैं, आज मनुष्य देखिए कलयुगी वातावरण में अपना रजोगुण बढ़ाने के लिए ही दिन भर भाग दौड़ करता है, जिसके फलस्वरूप उसका देर सवेर देखिए तमोगुण में गिरने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। और ये तमोगुण या रजोगुण, ये दोनों देखिए पास पास है। अक्सर मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता ही तमोगुण में गिरना सहज होने लगता है। इसीलिए तो हमने देखिए ये दोनों ही स्थितियों पर अंकुश करने के लिए एक सात्विक स्थिति का, ये परमात्मा की सुमुखता कहो, सात्विक स्थिति कहो, गुरु की आज्ञा में कहो, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित से, किसी भी शब्दों से देखिए इन सात्विक स्थिति को हमने एक परमात्मा से जोड़ा है। देखिए ये आशीर्वाद कहो, हाथ की स्थितियां कहो, इन सभी स्थितियों से आपने हमने रजोगुण को एक नियंत्रण में रखना है, ताकि आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उनको सत्वगुण की लगाम से, यानी कि जो मन लगाम है, उसको अपने हाथ में रख के यही एक उपदेश दिया है, ताकि आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं। देखिए बिगड़ा हुआ रजोगुण आप बार बार कहते रहते हो, तमोगुण में गिराता है। इसीलिए कहा जाता है तमोगुण की निंदा करो। ये जो शास्त्रों में 5 स्थितियां, तामसिक स्थितियां कलयुग की समझाई गई हैं, दूध पीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन को, स्वर्ण को, इन कलयुगी स्थितियों में, तामसिक स्थितियों में गिरते ही मनुष्य से कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को पता नहीं चलता। इसलिए तो कहा जाता है कि इसको, तमोगुण को, यानी कि बुराइयों को आप मिटाओ, समाप्त करो, और रजोगुण को नियंत्रण में रखो, जो बुराइयों की ओर आपको में धकेलती है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इन सभी स्थितियों पर
देखिए, वीडियो का चित्र हमने इसलिए कुछ ऐसा बनवाया है ताकि इस चित्र की एक स्थितियां आपके मन मस्तिष्क पर बैठ जाए। देखिए, कोई भी उदाहरण किसी भी स्थिति में जो आपके हमारे कारण शरीर में टिक जाता है, वो अपना शुभ संस्कार बना लेता है, तो निश्चित रूप से वो शब्द कहो, वो चिन्ह कहो, आपके हमारे जीवन में बुराइयों को आने नहीं देता, बुरी स्थितियों में घिरने नहीं देता। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में एक अनुशासन बना रहता है, और अनुशासन का ही देखिए दूसरा नाम सात्विक स्थिति है। ये सात्विक स्थिति मजबूत होते होते आपके हमारी परमात्मा से सम्मुखता बढ़ने लगती है। अपने जो संबंध है, हालांकि आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजाते संबंध है, ये तो रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां बीच में बाधक बनती हैं। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं ये रजोगुण और तमोगुण बंधनदायक गुण है, ये बांधते हैं, और सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है। इसलिए तो इस सतोगुण की जो शुद्धतम स्थिति जो ब्रह्म मुहूर्त से समझाई गई है, हम बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए ताकि होने वाली हानि से बचें और सुबह होने वाली कमाई को हम अर्जित करें। इसीलिए तो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति का लाभ उठाने से फिर दिन में जो रजोगुण की स्थिति है वो आपके हमारे जीवन में एक बिगाड़ नहीं लाती। मनुष्य उन विषय भोगों की गलियों में फिसलता नहीं है। जब फिसलता ही नहीं है तो फिर दिन में शाम को जब एक तामसिक स्थितियों का समय आता है, उन तामसिक स्थितियों में, उन बुराइयों में भी मनुष्य बचा रहता है। देखिए, ये सभी गुणों की स्थितियों आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से यदि समझ में आ जाती है तो मनुष्य के जीवन में निश्चित रूप से सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की स्थितियां उपलब्ध होने की एक संभावना सहज ही बनने लगती है, जो आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खोलते जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमबद्ध तरीके से निरंतर बनती जाएं, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।